प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। देखिए, आज हम वर्कशीट करने वाले हैं जो शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई है। विषय है इसका सामाजिक विज्ञान भूगोल, यानी कि ये कौन सी वर्कशीट है, एसएसटी की। ठीक है, ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, कक्षा 7 क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट है 8, वर्कशीट नंबर कितना है, 8। डेट आपकी 13 अगस्त 2021। तो ये 13 तारीख की आपकी वर्कशीट है, 13 अगस्त की। ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, अपना नाम भी और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम भी। ठीक है, तो आज हम वर्कशीट करने वाले हैं मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, ये इसका टाइटल है मानव निर्मित पर्यावरण। देखिए, चलिए देखते हैं क्या है। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं। ठीक है, प्रकृति ने हमें क्या दिया, हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है। ठीक है, या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। वह अपने तकनीकी ज्ञान विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये एक बार मैं और दोहरा देती हूँ। अपने जीवन को, ठीक है, उनका जो जीवन, अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। देखिए, उदाहरण से हम इसे समझेंगे। पेड़ों की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। आप देखिए, ये जो पेड़ है, ठीक है, क्या है, पेड़ किस प्रकृति से तो है, प्रकृति। ठीक है, पेड़ कहाँ से है, प्रकृति से मिले हैं। और पेड़ों से क्या है, लकड़ी से क्या बनाया जाता है, फर्नीचर। जो फर्नीचर बनाया है वो किसने बनाया, मानव निर्मित ने। ठीक है, तो ये मानव निर्मित द्वारा बने गए हैं फर्नीचर, और पेड़ जो है वो हमें प्रकृति से मिले हैं। ऐसे ही ये देखिए, घर बनाने के लिए ईंटें मिट्टी से बनाई जाती हैं। तो ये जो है मिट्टी, ये हमें प्रकृति से मिली है, और ईंटें क्या है, ये मानव निर्मित है। तो ये मानव द्वारा बनाई गई हैं। वाहन, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है। जो ये धातुएं हैं वो क्या है, प्रकृति से मिली हैं। और वाहन, बर्तन ये जो बनाए गए हैं वो मानव निर्मित पर्यावरण है। तो मानव के द्वारा बनाए गए हैं वाहन और बर्तन। और जो धातुएं हैं ये किससे मिली है, हमें प्रकृति से। किसने दी है, ये हमें प्रकृति ने। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्रकृति पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है। जैसे वाहन, उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। अब देखिए, जैसे कि वाहन हो गए, जैसे, या फिर फैक्ट्रियाँ होंगी, फैक्ट्रियों से क्या निकलता है, धुआं निकलता है फैक्ट्रियों से धुआं। तो ये हमारी हवा को क्या करता है, प्रदूषित करता है। ठीक है, तो जब ये हवा को प्रदूषित करेगा तो ये क्या होगा, इस पर गलत प्रभाव पड़ेगा, प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो फैक्ट्री है वो मानव द्वारा निर्मित की गई है, और इसमें जो निकलने वाला जो धुआं है वो हवा को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा, उसे खराब करेगा। ठीक है, तो ये प्रकृति को क्या होगा, नुकसान पहुंचता है इससे। अब देखिए क्या है, प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग सीखना चाहिए। अब देखिए, आपको कुछ मानव निर्मित पर्यावरण दे रखे हैं। ये मानव निर्मित पर्यावरण, जैसे कि देखिए, पुल मानव द्वारा बनाए गए हैं, सड़कें भी मानव द्वारा बनाई गई हैं, पार्क मानव ने बनाए हैं, स्मारक भी मानव ने बनाए हैं, और इमारतें हो गई, और ये हो गए उद्योग, ये सब किसने बनाए हैं, मानव ने बनाए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है पहला है, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। दूसरा, अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो ये अभी हम क्वेश्चन इसके आंसर करेंगे। पहले हम इसे कर लेते हैं, नीचे वाले को। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप इसे क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए।
देखिए आपको अपनी नोटबुक में तालिका बनानी है ऐसी और उसे भरना है। मानव निर्मित पर्यावरण मतलब कि जो मानव ने बनाए हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति से मिले हैं हमें, ठीक है, वो लिखना है। अब ये देखिए कार पंखा किसने बनाए हैं? मानव ने बनाए हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे और भी लिखना है आपको, और लिख लेना आप, जैसे कि पुल, अभी हमने ऊपर पढ़ा था पुल, सड़कें, ये सब क्या है? मानव ने बनाई है। पुल, सड़कें, ठीक है, ये भी क्या है? मानव ने बनाई है। और आपका पार्क हो गया, पार्क, ठीक है, ये भी किसने? मानव ने बनाया, मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है। तो ये आप तीनों चीज़ें इसमें लिखेंगे। और दूसरे बॉक्स में क्या लिखेंगे आप? प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जो प्रकृति से हमें मिली हैं, जैसे कि नदी, पर्वत, तो ये मानव ने तो बनाई नहीं है, ये क्या है? प्रकृति से मिली है। तो आप और लिखेंगे यहाँ पे जल, ये भी प्रकृति से मिला है। वायु, हवा, मतलब ये भी प्रकृति ने दी है। और लिखेंगे आप मिट्टी, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं ये लिखें, आप और भी कुछ लिख सकते हैं जो प्रकृति से हमें मिली है, ठीक है। अब इसके हम, ये हो गया हमारा, अब इन दोनों के हम आंसर लिखेंगे, पहले का आंसर और इस दूसरे का आंसर। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर्स। तो बच्चों आप पहले का आंसर क्या लिखेंगे? पहले का आंसर है आपका ये, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन इसलिए करता है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और अपने जीवन को सुविधाजनक बना सके, ठीक है। ये देखिए आवश्यकताएं जो है, इसमें यहाँ पे डंडा नहीं आएगा, वो गलती से हो गया, ठीक है, आवश्यकताएं। तो ये आप आंसर लिखेंगे आंसर नंबर 1 में। फिर आंसर नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है? आंसर नंबर 2 है फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, प्लास्टिक की वस्तुएं। यह आएगा आपका आंसर नंबर 2 में। तो आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नई वीडियो के साथ हम फिर से आएंगे, नई वर्कशीट लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।